Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotishi, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotishi. Hello Premji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where I'll be taking the emails and Premji will give you his best remedies, guidance, and solutions as per your birth chart. Whatever problems you're facing, Premji will give you simple remedies for that. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेमजी आज की पहली ईमेल जो आई है, this is from Miss JP. Date of birth is July 9th, 1971. Place of birth is Gujarat, India. Time of birth is around 2 o'clock in the afternoon. When she was 31 years old, she said she got divorced and she had a motivation of raising her only daughter. She forgot all about everything, her sorrow, and she only devoted her whole life for her daughter to do really well. Now the daughter is doing phenomenally well. She's very, very proud of her, but she's now worried about her own self, considering, she doesn't have a partner. She wants to know whether she'll have somebody in her life who can be with her. Also, what about her health? Though she says she's in good health, but she just wants to know, could there be any scenario where, she could be affected by health, any financial issues she could have, and do you think she'll find a life partner for herself and needs your help and remedies? देखिए मिस जेपी, अगर आप जुलाई 9 1971 इनका अखिलेश्वर गुजरात 2 बजे दोपहर का जन्म है। इनका तुला लगन है जिसमें इनकी मकर राशि है, लिब्रा राइजिंग है, मून साइन जो है इनका कैप्रिकॉर्न है। तुला लगन का लॉर्ड होता है शुक्र, वो जो रिलेशनशिप लॉर्ड भी है, और वीनस इनकी पत्रिका में सूरज के साथ बैठा हुआ है। तो जब सन बैठ जाता है वीनस के साथ, बेसिकली व्हाट इज डज इट, सूरज बर्न कर देता है शुक्र को। एंड जब सन बर्न करता है वीनस को, इट मीन्स आपकी जो मैरिड लाइफ में सेपरेशन या डिसअपॉइंटमेंट आपको आती है लाइफ के अंदर। जन्मपत्री में ये मांगलिक भी हैं, लेकिन चंद्र मांगलिक हैं जो 28 की एज तक ही रहता है, जो ख़त्म हो चुका है इनका। अभी जो है शी इज़ गोइंग थ्रू ए शनि पीरियड, और इनको साढ़े सती भी चल रही, जो कि इनकी मार्च 15 के बाद से ख़त्म हो जाएगी। और सैटर्न जैसे ही गुरु में एंटर करेगा इस साल नवंबर के बाद में, तो जुपिटर फीमेल में मेल प्लैनेट होता है, ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड। तो वो एक टाइम है जिसमें इनको किसी पार्टनर से मिलने के जो योग बनने शुरू हो जाएंगे। पर जिससे भी ये शादी करे तो मेक श्योर कि उससे 2 बार करनी चाहिए, बिकॉज शी हैज़ सन एंड वीनस कॉम्बिनेशन। एंड कुंडली का लॉर्ड है वीनस, और गुरु आएगा, एंटर करेगा, तो जुपिटर हेल्थ से जुड़ा रहता है। तो इनको अपने स्टमक को लेके, ब्रीदिंग और अपने स्किन को लेके कई बार थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, बट नथिंग मेजर कोई लाइफ में दैट शी वरी अबाउट अपनी हेल्थ को। So Premji, what are the remedies for her and any stones that you recommend for her to wear? देखिए कि इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए, प्रिंसेस का 1 कैरेट का, अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, उसको एक वाइट मेटल में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। मंडे का फास्ट करना चाहिए इनको, लॉर्ड शिवा की पूजा करते रहना चाहिए, क्योंकि कुंडली में चंद्र और राहु साथ में बैठे हैं, तो लूनर इक्लिप्स भी है, तो जिसकी वजह से लोनलीनेस और सैडनेस लाइफ में रहती है। प्रेइंग टू लॉर्ड शिवा विल रिमूव दैट नेगेटिविटी। एंड जब ये मैरिज करेंगे तो अपने पार्टनर से इनको 2 बार करनी चाहिए फेरे, क्योंकि जो सन और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर इनको आगे परेशान नहीं करेगा। तो ये चीज़ों के बाद लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी इनकी। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप मैटर में शी विल बी वेरी सेटिस्फाइड। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that now is the time for you to start wearing a diamond, which is untreated, unheated, good quality stone. You need to do Shivji ki puja. Along with that, you need to remarry whoever you get married to within 43 days. You don't need a big ceremony, just a small Panditji knows exactly what to do, just a small family member, and you will see beautiful results happening for you.
और दोस्तों वक्त आ गया है for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको सेल्फ ग्रोथ और लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। आप एंगेज करेंगे नई एक्टिविटीज़ से जिस पे एक्सपैंड होगी आपकी नॉलेज। ये अच्छा टाइम है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। थोड़ा माइंडफुल रहिएगा अपनी हेल्थ को और अपने एनर्जी लेवल को भी लेके। रिलेशनशिप जो आपके दोस्तों के साथ और भी गहरे हो जाएंगे। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो बजटिंग है, वो की रहेगा इस वीक के अंदर। कंसिडर करिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग और करिएगा इस वीक के अंदर। अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी जल्दी में डिसीजन व्हेन इट कम्स टू द मनी को लेके। काम के ऊपर आप स्ट्रेंथन करेंगे अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप, और उसके ऊपर काम करना चाहिए आप लोगों को। काम एंड जो स्टडी अप्रोच है वही सक्सेस लेके आएगी। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, फोकस करिएगा अपने करियर ग्रोथ पे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लीजिएगा इस वीक के अंदर। कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए आप लोगों के लिए, बट अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान रखिए, बैलेंस बना के रखिए। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ट्रैवल होगा, नए कनेक्शन बनेंगे आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप जो फैमिली में के साथ है उस पर थोड़ी आपको अटेंशन की ज़रूरत है। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, आप अपने गोल्स के बारे में सोचिए और कहाँ फ्यूचर में होना चाहते हो उसके ऊपर काम करिए। फोकस बना के रखिए, एक्सपैंड करिए अपनी नॉलेज को, थोड़ी हायर स्टडीज़ में जाइए। ये अच्छा वीक है स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस के लिए। आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी, आप एक्सप्लोर करोगे आर्टिस्टिक नई जो है हॉबीज़ को लेके, बट थोड़ा पेशेंस रखिएगा फैमिली मैटर्स को लेके। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रिडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, लेट मी रिमाइंड यू, इफ यू फील you want your horoscope read on our show, or you're going through any issues in your life, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. Prem ji is here in the studio today because today is a very beautiful email dedicated episode where you have written into us and you want Prem ji's remedies, guidance and solutions. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली email जो आई है, this is from Gurjeet Kaur Bhangal. Date of birth is March 28, 1982. Place of birth is Haryana. Time of birth is 5 a.m. in the morning. She wants to know about getting blessed with a baby. She already has 2 daughters and she's so worried about her job since 2017 after she had a car accident. Until now, she's been unable to maintain or keep a job. She got a job and she just wants to know because she's quite worried about it because also she's into a lot of debt and the job is not able to support her financially. So she needs your help and guidance. देखिए गुरजीत कौर, अगर आप 28 मार्च 1982, इनका जगाधरी हरियाणा 5 AM का बर्थ है। इनका कुंभ लगन है जिसमें इनकी मेष राशि है। इक्वेरियस राइजिंग और मून साइन जो है इनका एरीज है। कुंभ लगन का लॉर्ड होता है शनि और इनको दशा चल रही है राहु की इस वक्त। एंड राहु में सैटर्न का ही ट्रांजिशन चल रहा है, तो टाइमिंग जो है काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जब राहु में शनि आता है और शनि कुंडली का लॉर्ड भी है, तो सैटर्न विल गिव यू समथिंग इन द लाइफ, बिकॉज वेन एवर योर लग्नेश लॉर्ड आपकी दशा या अंतरदशा में आ जाए तो वो आपकी टाइम का बेस्ट टाइम होता है लाइफ का। एंड अभी मार्च 29 से शनि पाइसिस में चला जाएगा एक्वेरियस से निकल के, विच इज़ अ वेरी बिग ट्रांजिशन इज़ हैपनिंग। एंड तो उसका जो इम्पैक्ट है इनके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि दैट्स वेयर शी इज़ गोइंग टू सी ए आउटकम इन द फैमिली में। जो इनको आगे बच्चों के थर्ड चाइल्ड के लिए जो इनको योग हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। एंड शी इज़ गोइंग टू बी बेसिकली ऑल्सो सी ए फाइनेंशियल चीज़ें भी बेटर हो जाएंगी, क्योंकि सेकेंड हाउस इनकम का एरिया है। तो जितने भी कर्जे हैं लाइफ में, जो भी डेट्स हैं, वो सारी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी स्पेशली। एंड सो टाइम जो है इनका काफ़ी पॉजिटिव है 29 मार्च से। बट
और ऑल्सो फिर मई में राहु का ट्रांजिशन भी चेंज हो जाएगा, विच विल बी ऑल्सो कमिंग आउट अवर सेकेंड हाउस से निकल के, जो इनकम पे इम्पैक्ट करता है, तो करियर में भी स्टेबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी. सो शी इज़ एट द फिनिशिंग लाइन, जिसमें फैमिली में भी और करियर में भी पॉजिटिव आउटकम आने वाले हैं. So then, Premji, any remedies for her or any stones that you recommend? इनको एक ब्लू सफ़ायर पहन के रखना चाहिए, क्योंकि सैटर्न इनकी कुंडली का लॉर्ड है. एक 5 to 6 कैरेट का अपनी मिडिल फिंगर में उसको किसी वाइट मेटल में पहने सैटरडे के दिन, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए इनका. एंड दूसरा, इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज दशा राहु की चल रही है, तो 5th हाउस में है राहु, तो राहु 5th हाउस में हो तो थोड़ा आपको एंग्शियस भी रखता है. 5th हाउस इज ए हाउस ऑफ योर थिंकिंग एंड द ब्रेन टू. एक इनको 50 ग्राम का एलिफेंट लेना चाहिए, जिसकी ट्रंक ऊपर को सॉलिड होना चाहिए. उसको किसी ग्लास जार में गंगा जल भर के उसमें उसको डाल दे और बंद करके अगर ये अपने रूम में या अपने टेम्पल में रखें. एंड थर्ड थिंग, शी शुड ऑल्सो फीड होमलेस पीपल ट्वाइस a year, थर्सडे के दिन कहीं पे भी वो जाके अन्नदान करें, तो उससे जो है लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए. Wonderful. Thank you, Premji. So, like Premji is saying, yes, you know, the tide is moving towards you, meaning financially and emotionally and strength-wise, you will do really well. However, you need to start wearing a blue sapphire. I know it sounds very scary, but it is a very powerful stone, and Premji believes that that is a stone for you. You can try it under your pillow for a couple of days, and you shall see good dreams and good things happening for you. That means it's time for you to wear it. There's a small mantra that you need to do before wearing it, and wishing you all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल मैटर्स है वो मेन फोकस रहेगा. आप कोलैबोरेट करेंगे किसी के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों को. थोड़ा माइंडफुल रहिएगा इमोशनल वेलबींग को लेके. एक्सपेक्ट करिएगा शिफ्ट्स में आपके सोशल सर्कल में, और मेंटेन करके रखिए बैलेंस बिटवीन काम और अपनी जो पर्सनल लाइफ के अंदर. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिएगा रिलेशनशिप्स में, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों चीज़ों के ऊपर. कोलैबोरेशन जो है, पार्टनरशिप है, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा. अवॉइड करिएगा ओवर थिंकिंग. थोड़ा ग्राउंडेड रहिएगा, अपने आप को बना के रखिए. पोटेंशियल है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी करियर में, और आपकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, और अपनी डेली रूटीन्स के ऊपर. फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो थोड़े केयरफुली लीजिएगा. काम का एनवायरनमेंट में थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. फोकस बना के रखिए अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी सेल्फ केयर के ऊपर. रिलेशनशिप जो आपके कुलीग और आपके सुपीरियर के साथ है, उसमें थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी आपको. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, एक्सपेक्ट करिएगा सर्ज आपकी क्रिएटिव एनर्जी के अंदर. फोकस बना के रखिए एक्टिविटीज़ से, जिससे आपको जॉय और खुशी मिले लाइफ के अंदर. रिलेशनशिप बच्चों और या यंगर लोगों के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा. फाइनेंशियल गेन्स बहुत पॉसिबल है अगर आप अपने क्रिएटिव माइंड को और आपकी जो बिजनेस की जो एबिलिटीज़ के एफर्ट को लगाएंगे. थोड़ा समय सेल्फ रिलैक्सन और इमोशनल हीलिंग के भी निकालिएगा भी. थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस. और दोस्तों, प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक. बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, लाइक वी ऑलवेज रिमाइंड यू दैट इफ यू वांट योर हॉरोस्कोप read or any detail about your life which is troubling you, you want solutions for that, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after the short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is in the studio today because today is a very special email dedicated episode where I'm taking in the emails you've written into us because some part of your life is troubling you. It also can be that you want your email read on behalf of your brother, your husband, or your business partner. We always entertain any email that comes our way because Prem ji believes in giving the perfect guidance and remedies only to the person whose email is sent out with the proper birth details and of course any information that you may need. So let's find out who sent in the next email for today. और प्रेम जी, अगली email जो आई है
This is from Miss Akriti Singh. Date of birth is September 17, 1996. Place of birth is Korba, Chhattisgarh. Time of birth is 6:54 in the evening. She got married on 24th of Feb 2024, and after 2 months she says her husband left her and she was all alone in the house, so she called her brother and he took her away. And unfortunately, in the last 10 months, they've been divorced and she's all alone right now. She says she gave him a lot of, conversations. She tried to reach out to him, but the in laws just blocked her. So she has no touch with the ex husband and she thought maybe she can make everything work out with him. Unfortunately, she sees that is not going to happen for her. So she wants your solutions and remedies, whether she'll have to face the same obstacle with the husband or she should decide to marry somebody else. देखिए आकृति सिंह, अगर आप 17 सितंबर 1996 इनका कोरबा छत्तीसगढ़ 6:54 PM का बर्थ है शाम का, इनका मीन लगन है जिसमें इनकी तुला राशि है, पाइसिस राइजिंग है, मून साइन इनका लिब्रा है। मीन लगन का लॉर्ड होता है गुरु, जो इनकी जन्मपत्री में धनु राशि में इनके 10th हाउस में बैठा है। गुरु में ही है, तो विच इज़ गुड फॉर हर करियर बेसिकली। एंड जुपिटर फीमेल में मेल प्लैनेट भी होता है, तो गुरु की पोजीशन अच्छी है, लेकिन जन्मपत्री में शी हैज़ ए राहु, सूरज एंड बुध इन द 7th हाउस। सन और राहु जब बैठ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण, और 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ मैरिज, जो वीनस का स्थान है। वहाँ पे सूरज भी शुक्र को जलाता है, राहु मैरिड लाइफ को ख़त्म कर देता है, जो इनकी लाइफ में इनके साथ हुआ। जैसे ही इनका शनि गुरु में आया 2024 में, तो इनकी शादी हो गई। अभी भी शनि गुरु में चल रहा है इनका, जो कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द राहु पोजिशनिंग 7th हाउस में है, तो जिसमें मैरिज टिकती नहीं है, और सूरज हो तो पुरुष दोष भी बन जाता है वहाँ पे। तो इंसान के कई बार लाइफ में धोखा हो जाता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं होता। तो इनको मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट सी दैट रिलेशनशिप इज़ एवर गोइंग टू गेट बेटर ऑन दैट टू। लाइफ में इनकी ये सेकेंड मैरिज लिखी हुई है, और जिसके योग इनके ऑलरेडी इस साल जुलाई से बनने शुरू हो जाएंगे। तो इनको मूव ऑन होना चाहिए, और अपने जो कॉम्बिनेशन है जन्मपत्री में सूरज राहु के, उसको करेक्ट करना चाहिए, ताकि आगे चल के लाइफ में इनको प्रॉब्लम ना आए। So then Premji, any remedies or solutions for her? एक तो इनको पुखराज पहन के रखना चाहिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, गोल्ड में, थर्सडे के दिन 5 to 6 कैरेट का, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। एंड दूसरा, इनका राहु और सूरज है, तो इनको कुंभ विवाह करना चाहिए टेंपल में जाके, जिससे बेसिकली जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है सन एंड राहु के, जो कुंडली में पुरुष दोष बना, तो वो ठीक हो जाएगा। और मंडे के फास्ट करने चाहिए इनको, 16 सोमवार एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त जो है फल फ्रूट जूसेस लेने चाहिए। और जब इनकी दोबारा शादी हो तो अपने पार्टनर से भी 2 बार फेरे लेने चाहिए, ताकि आगे चल के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट। Thank you, Premji. So, like Premji is saying that, what has happened, let it be a bygone. Your marriage was not meant to be with that gentleman. However, you are going to get married. But if you do get married again, remarry your partner after 43 days. Start wearing a pukhraj. And there's a very important question that Premji was going to answer, which is, Premji, you mentioned she has push dosh. How did that form and how is that impacting her? देखिए, पुरुष दोष क्या होता है, जब आपका 7th हाउस में राहु और सन का कॉम्बिनेशन बैठ जाए, तो बेसिकली इट ब्लॉक्स योर रिलेशनशिप। तो आप पास्ट लाइफ से बेसिकली लेके आते हैं अपने, क्योंकि कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ तो डिसाइड नहीं करता। ये आपकी कार्मिक जर्नी है, जो आपने कहाँ पैदा होते हैं वो आप डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन पास्ट लाइफ के कर्मास भी साथ में चलते हैं। तो जब सूरज राहु इस तरह से हो, इट मीन्स आप पीछे से ही पुरुष दोष लेके आए हैं। आपकी फैमिली में नोइंग अननोइंगली किसी की मिस्टेक की वजह से आगे फिर जनरेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इनको जब ये कुंभ विवाह करेंगे टेंपल में, एंड उससे जो है सूर्य राहु का इम्पैक्ट खत्म होगा, अपने पार्टनर से इनको 2 बार फेरे करने चाहिए। एंड प्लस ऑल्सो इनकी फैमिली को भी इनके पितरों के लिए जो है पूजा कराते रहना चाहिए, या उनकी तरफ से डोनेशन करते रहना चाहिए, ताकि आगे उनकी जनरेशन पे कोई नेगेटिविटी ना। Thank you, Premji. So Premji's given you a lot of input to make you understand what does it mean, push dosh, how it impacts you,
He's given you a lot of examples and remedies to do. However, time now for us to shift our focus and move towards the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Pinji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए फोकस बना के रखिएगा अपनी पर्सनल और अपनी होम लाइफ एंड पर्सनल फाउंडेशन। ओके, सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपको फोकस अपनी होम लाइफ और पर्सनल फाउंडेशन पे करना है। टेक केयर करिए अपने फैमिली मैटर्स को, उसको इम्प्रूव करिए, खास करके अपना जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है। आपके करियर ग्रोथ आएगी थ्रू बहुत सारी आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, बट अवॉइड करिएगा, इम्पल्सिव मत होइएगा किसी तरह के भी मेजर लाइफ के डिसीजन लेते समय। खास करके वो थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए और अपनी एनर्जी को भी रिचार्ज करिएगा इस वीक के अंदर। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल है वो हाईलाइटेड रहेगा इस वीक के अंदर। थोड़ा माइंडफुल रहिएगा कैसे आप लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सोशलाइजिंग से नई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ के अंदर। करियर रिलेटेड जो डिस्कशन है वो आगे चल के आपको एडवांसमेंट में ले जाएगी और आप नए तरीके ढूंढेंगे जिससे हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन योर लाइफ। इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए जो फाइनेंशियल मैटर है वो आपको उसके ऊपर फोकस बना के रखना है। फोकस करिए, अपनी चीज़ों को बजट करिए, रिड्यूस करिए जो भी आपके खर्चे हैं फालतू के। ये अच्छा वीक है टू मेक किसी तरह का भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जो आपके करियर से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, उसको अगर आप लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। आपकी जो सेल्फ वर्थ, जो वैल्यूज़ हैं वो आपका मेन फोकस होना चाहिए। फ्रेश पर्सपेक्टिव आएंगे जिससे आपको मदद मिलेगी कि जितने भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं उसको कैसे उसमें से निकला जाए। एंड पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए आपको फोकस बना के रखना है सेल्फ केयर पे, पर्सनल ग्रोथ पे। ये अच्छा वीक है टू एक्सप्रेस अपनी जो आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना चाहते हैं। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने रिलेशनशिप्स को लेके। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, वो बढ़ जाएगा। पर थोड़ा सा माइंडफुल रहिएगा अपनी बाउंड्रीज और अपनी जो कम्युनिकेशन है लोगों के साथ। Thank you, Premji. You came to the show, helped all the viewers understand what was really going on in their marriage. And we did a question for today, which is also very important because sometimes Premji does mention, push dosh hai, this is the reason, that's what you need to do. So today you've been made very clear exactly what that means. However, time now for Premji and me to take your leave. And we're going to see you next week. In the meantime, if you have any questions, you can email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying namaste. See you soon.